कभी सोचा है कि एक पावर इलेक्ट्रॉनिक्स इंटर्न के तौर पर पहला दिन कैसा होता है? आज हम उन्हीं की जगह पर खुद को रखकर देखेंगे और समझेंगे इलेक्ट्रिक व्हीकल के एक बेहद जरूरी हिस्से को, जिसे कहते हैं ऑनबोर्ड चार्जर। तो चलिए एक सिचुएशन इमेजिन करते हैं। आपकी इंटर्नशिप का पहला दिन है और मैनेजर आपको एक टास्क देता है। इलेक्ट्रिक व्हीकल के ऑनबोर्ड चार्जर यानी ओबीसी का पूरा आर्किटेक्चर डिजाइन तैयार करना है। अब सवाल ये है कि आखिर शुरू कहाँ से करें? तो सबसे पहला स्टेप है ये समझना कि ये ओबीसी आखिर करता क्या है। देखिए, ये सिर्फ एक चार्जर नहीं है, इसे पावर ग्रिड और आपकी ईवी की हाई वोल्टेज बैटरी के बीच का एक स्मार्ट ट्रांसलेटर समझिए। इसका काम है ग्रिड से आने वाली एसी पावर को बैटरी के लिए सही और सुरक्षित डीसी पावर में बदलना। तो हमारे इंटर्न के सामने सबसे पहली चुनौती है एक ब्लॉक डायग्राम बनाना। ये डायग्राम दिखाएगा कि बिजली ग्रिड से निकलकर बैटरी तक कैसे पहुंचती है, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप। डायग्राम का सबसे पहला हिस्सा एक गेटकीपर की तरह काम करता है। ये दीवार के सॉकेट से आने वाली रॉ पावर को लेता है, उसमें से फालतू के इलेक्ट्रिकल नॉइज को एक फिल्टर से साफ करता है और अचानक होने वाले वोल्टेज स्पाइक्स या सर्ज से सिस्टम के नाजुक हिस्सों को बचाता है। अच्छा, तो अब हमारे पास जो पावर है वो साफ और सुरक्षित तो है। तो अब अगला कदम है उसे एसी से डीसी में बदलने की प्रक्रिया को शुरू करना। अब सीन में आता है ब्रिज रेक्टिफायर। इसका काम बड़ा मजेदार है। ये एसी वेव के नेगेटिव हिस्से को पलटकर पॉजिटिव बना देता है। मतलब अब बिजली एक ही दिशा में बह रही है, लेकिन ये अभी भी एक स्मूथ फ्लो नहीं है, बल्कि एक ऊबड़-खाबड़ पल्सिंग डीसी सिग्नल है। ये बैटरी के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। और देखिए, ये जो पल्सिंग डीसी है, ये सिर्फ बैटरी के लिए ही नहीं, बल्कि पूरे पावर ग्रिड के लिए एक सिरदर्द है। और बस यहीं पर हमारे इंटर्न की कहानी में चार्जर का शायद सबसे जरूरी हिस्सा आता है, पावर फैक्टर करेक्शन। ठीक है, तो इस बात को थोड़ा और समझते हैं। पावर फैक्टर करेक्शन या पीएफसी के बिना चार्जर ग्रिड से पावर को बहुत ही अजीब और डिस्टर्बिंग स्पाइक्स में खींचता है। इससे ग्रिड पर लोड पड़ता है। वहीं पीएफसी के साथ ये पावर को बिल्कुल स्मूथली एक साफ साइन वेव की तरह खींचता है। ये न सिर्फ एफिशिएंट है, बल्कि पूरे ग्रिड की सेहत के लिए भी बहुत जरूरी है। तो अब हमारे इंटर्न को क्या करना है, ये बिल्कुल साफ है। उसे रेक्टिफायर के ठीक बाद डायग्राम में पीएफसी सर्किट को जोड़ना है। यही वो स्टेज है जो इनपुट करंट को सही शेप देता है और चार्जर की एफिशिएंसी को जमीन आसमान का फर्क दे देता है। चलिए, तो अब पावर साफ डीसी बन चुकी है, लेकिन दो प्रॉब्लम अभी भी हैं। एक, ये बैटरी के लिए सही वोल्टेज पर नहीं है, और दूसरी, जो कि ज्यादा जरूरी है, ये अभी तक ग्रिड से सेफ्टी के लिहाज से अलग नहीं हुई है। और यहीं पर एंट्री होती है गैल्वेनिक आइसोलेशन की। ये एक ऐसी सेफ्टी फीचर है जिसके बिना काम चल ही नहीं सकता। ये ग्रिड की हाई वोल्टेज साइड और बैटरी की साइड के बीच में एक मजबूत दीवार खड़ी कर देती है, ताकि किसी भी हालत में कोई खतरनाक करंट कार की बॉडी या उसे छूने वाले इंसान तक ना पहुंच पाए। और अब आता है हमारा फाइनल पावर स्टेज, आइसोलेटेड डीसी-डीसी कन्वर्टर। ये एक तीर से दो निशाने लगाता है। पहला, ये वो जरूरी सेफ्टी वाली दीवार यानी आइसोलेशन देता है, और दूसरा, ये एक सर्जन की तरह बिल्कुल सटीक तरीके से वोल्टेज और करंट को कंट्रोल करके बैटरी तक पहुंचाता है। तो सारे पावर स्टेज अपनी जगह पर हैं और हमारे इंटर्न का ब्लॉक डायग्राम लगभग पूरा हो चुका है। लेकिन इसमें एक बहुत जरूरी चीज अभी भी मिसिंग है, इस पूरे ऑपरेशन का दिमाग यानी कंट्रोल यूनिट। ये कंट्रोल यूनिट ही इस पूरे सिस्टम का ब्रेन है। ये पीएफसी से लेकर डीसी-डीसी कन्वर्टर तक हर स्टेज को मैनेज करता है। और सबसे ज़रूरी बात, ये गाड़ी के बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम यानी बीएमएस से लगातार बात करता रहता है, ताकि चार्जिंग हमेशा सेफ और ऑप्टिमल हो। अब ज़रा इन नंबर्स को देखिए, ये काफ़ी दिलचस्प कहानी बताते हैं। एक छोटे स्कूटर के लिए शायद 2 किलोवाट का चार्जर काफ़ी हो, लेकिन एक कार को 11 किलोवाट या उससे भी ज्यादा पावर चाहिए होती है। और आउटपुट वोल्टेज का फर्क देखिए, एक तरफ 48 वोल्ट और दूसरी तरफ 400 वोल्ट से भी ज्यादा। इससे पता चलता है कि डिजाइन कितना मुश्किल हो सकता है। और आखिर में आती है सेफ्टी चेकलिस्ट। ये डायग्राम बहुत अच्छे से दिखाता है कि सिस्टम में सेफ्टी की कितनी सारी लेयर्स हैं।
इनपुट पर फ्यूज और सर्च प्रोटेक्शन से लेकर गैल्वेनिक आइसोलेशन और ओवरहीटिंग से बचाने वाले थर्मल प्रोटेक्शन तक, ये सब मिलकर एसी चार्जिंग को बेहद बेहद सुरक्षित बनाते हैं। तो लीजिए, ब्लॉक डायग्राम तैयार है, सारे सेफ्टी चेक्स शामिल हो गए हैं और हमारे इंटर्न का काम पूरा हो गया है। और इस एक टास्क को पूरा करके हमारे इंटर्न ने वो फाउंडेशनल नॉलेज हासिल कर ली है जो ये बताती है कि दुनिया भर में लाखों इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हर रोज इतनी सेफ्टी से चार्ज कैसे होती हैं। और यहीं से एक अगला बड़ा ही लॉजिकल सवाल खड़ा होता है। चार्जर तो बन गया, लेकिन वो कौन सा कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल है जो ये तय करता है कि चार्जर और बैटरी एक दूसरे से कैसे बात करेंगे? खैर, ये कहानी फिर किसी और दिन के लिए।